बहुत समय पहले प्राचीन भारत की शांत घाटियों में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह न तो अमीर था, न गरीब, न प्रसिद्ध, न ही विस्मृत। वह बस एक साधारण व्यक्ति था जो अन्य लोगों की तरह ही रहता था। देर से जागना, सुबह जल्दी जल्दी भागना, दिन भर इच्छाओं के पीछे भागना और बेचैन मन के साथ सोना। उसका मन अक्सर चिंताओं से भारी रहता था और हालांकि वह दोस्तों के साथ हंसता बोलता था, फिर भी अंदर ही अंदर एक खालीपन महसूस करता था जिसे कोई भी सुख नहीं भर सकता था। एक शाम जब सूरज जंगलों के पीछे डूब रहा था, अर्जुन की मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई जो गांव के बाहर एक बोधि वृक्ष के नीचे शांति से बैठे थे। उनका वस्त्र सादा था, उनका कटोरा खाली था, फिर भी उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। उत्सुकतावश अर्जुन ने विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, गुरुजी, ऐसा कैसे है कि आप यहां बिना कुछ लिए बैठे हैं? फिर भी आप ऐसे दिखते हैं जैसे आपके पास सब कुछ है। भिक्षु ने धीरे से मुस्कुराते हुए और करुणा भरी आंखों से उत्तर दिया, शांति हमारी संपत्ति में नहीं, बल्कि हर दिन जागने के तरीके में है। सुबह एक बीज है मेरे बच्चे, अगर तुम इसे सावधानी से बोओगे तो दिन खुशियों से खिलेगा। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो दिन दुख में मुरझा जाएगा। अर्जुन और करीब आया और जानने के लिए उत्सुक था। तो मुझे बताइए गुरुदेव, मुझे सुबह क्या करना चाहिए ताकि मैं आपकी तरह शांति से रह सकूं? भिक्षु ने आंखें बंद कर लीं, मानो भीतर की ओर जा रहे हों, और फिर धीरे से कहा, 4 आदतें हैं, जैसा कि परम पूज्य बुद्ध ने सिखाया है। अगर तुम हर सुबह इनका अभ्यास करोगे तो ये तुम्हारे हृदय को वैसे ही शुद्ध कर देंगी जैसे नदी शरीर से धूल साफ करती है। क्या तुम उन्हें सुनना चाहोगे? अर्जुन ने उत्सुकता से सिर हिलाया और भिक्षु ने अपनी कहानी शुरू की। भिक्षु ने पहली आदत के बारे में बताया, जब तुम जागते हो तो अपने कामों में जुटने से पहले रुको, चुपचाप बैठो और कृतज्ञता व्यक्त करो। सांसों के उपहार के लिए, तुम्हारे शरीर में अभी भी बह रही जीवन की ऊष्मा के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करो। बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर तुम इस समझ के साथ जागोगे तो तुम्हारा दिल कल के दुखों या आने वाले कल की चिंताओं से नहीं चिपकेगा। तुम वर्तमान क्षण की ताजगी में पुनर्जन्म लोगे। अर्जुन ने अपनी सुबहों के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि वह अक्सर चिढ़कर उठता था। कभी अलार्म बजने पर गुस्सा होता था, कभी अधूरे कामों को लेकर चिंतित होता था। उसने एक बार भी रुककर सिर्फ जीवित होने के लिए कृतज्ञता महसूस नहीं की थी। भिक्षु के शब्दों ने उसे गहराई से प्रभावित किया और वह फुसफुसाया, मैं यह कोशिश करूंगा गुरुदेव। भिक्षु ने दूसरी आदत जारी रखी, कृतज्ञता के बाद अपने मन को उसी तरह शुद्ध करें जैसे आप अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। शांति से बैठें और सांस लें। अपनी सांसों को समुद्र के ज्वार की तरह अंदर बाहर आते जाते देखें। अपने विचारों से न लड़ें, बल्कि उन्हें आकाश में बादलों की तरह गुजरने दें। ध्यान के इन कुछ क्षणों में दुनिया का शोर कम हो जाता है और आपके अपने हृदय का ज्ञान बोलने लगता है। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे अपनी सांसों को देखकर मौन में रहकर ज्ञान प्राप्त किया था। आप भी हर सुबह उस स्वतंत्रता की एक बूंद का स्वाद ले सकते हैं। अर्जुन ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और कल्पना की कि वह उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठा है, अपने चेहरे पर सुबह की ठंडी हवा महसूस कर रहा है। पहली बार उसे लगा कि शायद शांति कहीं दूर नहीं, बल्कि उसके भीतर इंतजार कर रही है। काश वह सुनना सीख जाता। जब भिक्षु ने तीसरी आदत समझाई तो उसकी आवाज एक कोमल धारा की तरह बह रही थी। जब आपका मन शांत हो जाए तो उसे करुणा की ओर मोड़ें। अपने जीवन में उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आप प्यार करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, यहां तक कि उन अजनबियों के बारे में भी जिनसे आप शायद कभी न मिलें। उन्हें खुशी की मौन शुभकामनाएं भेजें। आप सुरक्षित रहें, आप स्वतंत्र रहें, आप शांति में रहें। प्रेम दया का यह अभ्यास हृदय को कोमल बनाता है। हर सुबह आप अपना दिन एक द्वीप की तरह नहीं, बल्कि मानवता के विशाल सागर के एक हिस्से की तरह शुरू करेंगे। जब आप इस हृदय के साथ दुनिया में कदम रखेंगे तो आपके छोटे छोटे कार्यों में भी दया की सुगंध होगी। अर्जुन को याद आया कि कैसे वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर अपने पड़ोसी से झगड़ता था।
कैसे वह उस दोस्त के प्रति नाराज था जिसने वर्षों पहले उसे धोखा दिया था। क्या वह सचमुच उन्हें खुशी की शुभकामनाएं भेज सकता था? उसका अभिमान तो विरोध कर रहा था, लेकिन उसका एक और हिस्सा क्रोध के बोझ से मुक्त होना चाहता था। उसने पूछा, गुरुजी, अगर मेरा हृदय क्षमा नहीं करना चाहता तो क्या होगा? भिक्षु की आंखें नम हो गईं। तो फिर क्षमा करने के लिए मजबूर मत करो, बस उनके लिए शांति की कामना करो, भले ही तुम्हारा हृदय कांपता हो। समय के साथ क्रोध का पत्थर घिस जाएगा और करुणा की नदी बहेगी। बुद्ध ने सिखाया, घृणा घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से समाप्त होती है। यही शाश्वत नियम है। अंत में भिक्षु ने चौथी आदत के बारे में बताया। एक बार जब आपके भीतर कृतज्ञता, शांति और करुणा जागृत हो जाए तो दिन के लिए अपना उद्देश्य चुनें। खुद से पूछें, आज मैं कैसे चलूं, मैं कैसा इंसान बनूं? दुनिया की हवाओं को अंधाधुंध बहने न दें। इसके बजाय अपनी नाव को जागरूकता से चलाएं। अगर आपका उद्देश्य ईमानदारी है तो अपने शब्दों को सच होने दें। अगर आपका उद्देश्य धैर्य है तो अपने कार्यों को शांत रखें। बिना उद्देश्य के जीवन तूफान में पत्तों की तरह बिखर जाता है। उद्देश्य के साथ छोटा सा कदम भी जागृति की ओर आपके मार्ग का हिस्सा बन जाता है। अर्जुन विस्मय से सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसके दिन हमेशा बिना उद्देश्य के ही बीते थे। वह बस जो भी उसके रास्ते में आता था उस पर प्रतिक्रिया करता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका जीवन खाली खाली सा लग रहा था, मानो हवा के झोंके में एक पत्ता बह रहा हो। मुनि ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, ये 4 सुबह की आदतें हैं, कृतज्ञता, शांति, करुणा और उद्देश्य। इनका प्रतिदिन अभ्यास करें और धीरे धीरे दुख की बेड़ियां ढीली हो जाएंगी। आपको पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने जागने के तरीके को बदलने की जरूरत है। उस रात अर्जुन घर गया और गहराई से सोचने लगा। अगली सुबह जैसे ही भोर की पहली किरण उसकी खिड़की पर पड़ी, उसने अपने सिर पर कंबल डालने की इच्छा को रोका। इसके बजाय वह चुपचाप उठ बैठा। पहली बार उसने फुसफुसाते हुए कहा, इस नए दिन के लिए, इस सांस के लिए, इस जीवन के लिए धन्यवाद। उसका दिल हल्का हो गया। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों का अनुसरण किया, जो पहले तो कांप रही थीं, लेकिन धीरे धीरे शांत होती जा रही थीं। विचार आते जाते रहे। फिर भी कुछ पलों के लिए उसने एक ऐसे सन्नाटे को छुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। साधु के शब्दों को याद करते हुए उसने अपनी मां, अपने दोस्तों, यहां तक कि अपने पड़ोसी के बारे में सोचा और धीरे से उनकी खुशी की कामना की। उसका अभिमान अभी भी विरोध कर रहा था, लेकिन करुणा का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था। अंततः उसने खुद से कहा, आज मैं धैर्यवान और दयालु रहूंगा। इसी इरादे से वह अपना दिन शुरू करने के लिए उठा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। हर सुबह अर्जुन इन आदतों का अभ्यास करता। उसका जीवन रातों रात नहीं बदला, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। उसकी चिंताओं का भार हल्का हो गया। दूसरों के साथ उसके झगड़े फीके पड़ गए, उनकी जगह समझने ले ली। संघर्ष के क्षणों में भी उसके अंदर एक ऐसी शांति थी जिसने उसके आसपास के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके गांव के लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। अर्जुन, उन्होंने कहा, तुम इन दिनों अलग लग रहे हो। तुम्हारी आंखों में चमक है, तुम्हारी मुस्कान में शांति है। तुम्हें क्या हो गया है? और अर्जुन एक सौम्य मुस्कान के साथ जवाब देता, मैंने तो बस जागना सीख लिया है। ये कहानी फैल गई और कई गांव वाले उससे इन 4 आदतों के बारे में पूछने लगे। अर्जुन ने जो कुछ सीखा था उसे एक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयात्री के रूप में साझा किया। धीरे धीरे गांव खुद बदलने लगा। सुबहें कृतज्ञता, ध्यान, करुणा और संकल्प से भर गईं। कलह कम हो गई, परिवार करीब आ गए और यहां तक कि हवा भी शांति से हल्की लगने लगी। वर्षों बाद अर्जुन अक्सर उस बोधि वृक्ष के पास लौटता था जहां वह पहली बार उस भिक्षु से मिला था। कभी भिक्षु वहां होता था, कभी नहीं, लेकिन वृक्ष स्वयं वही सत्य फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता था। हर सुबह एक नया जन्म है, हर भोर जागने का अवसर है। और इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं जीवित रहीं, पत्थर पर उकेरे गए भव्य उपदेशों के रूप में नहीं, बल्कि सुबह के शांत घंटों में अपनाई जाने वाली सरल आदतों के रूप में। क्योंकि अंततः
यह एक दिन की महानता नहीं थी, न ही एक जीवन भर की संपत्ति, बल्कि प्रत्येक दिन को एक स्पष्ट हृदय से शुरू करने की कोमल कला थी, जिसने अर्जुन और उसके बाद आने वाले सभी लोगों को शांति के करीब पहुंचाया। और शायद अब भी जब आपकी खिड़की के बाहर सूरज उगता है, तो वही चुनाव आपके हाथ में है। आज आप कैसे जागेंगे? क्या आप कृतज्ञता के साथ उठेंगे? क्या आप शांति से बैठेंगे? क्या आप दूसरों को प्रेम भेजेंगे? क्या आप अपना इरादा स्पष्ट रूप से निर्धारित करेंगे? सुबह आपकी है, बीज इंतजार कर रहा है, आप जो बोएंगे वह खिलेगा,